हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कल बिहार एसएससी सीजीएल जो 9 लाख अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जो है पटना में एक आंदोलन किया जा रहा था। और उस आंदोलन में आपको पता ही होगा कि बर्बरता से जो बिहार सरकार है उसके द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इसमें इस कड़ाके की ठंडी में फ्रेंड आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और वैसे छात्र जो अपनी उचित डिमांड को लेकर शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से पैदल मार्च निकाल रहे थे और बस वो यही डिमांड कर रहे थे कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है, एग्ज़ाम से पहले ही पेपर आउट हो गया था, तो आप इस एग्ज़ाम को कैंसिल कीजिए और एक निष्पक्ष ट्रांसपेरेंसी तरीके से एग्ज़ाम कराइए। लेकिन सरकार को ये रास नहीं आई और जैसे ही छात्र जो है वो मार्च निकाले उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और बहुत सारे बच्चों को हिरासत में लिया गया, कितनों का सर फोड़ दिया गया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो स्थितियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी जेपी आंदोलन के उपज हैं। और अगर हम अहिंसक तरीके से अगर किसी चीज़ की मांग करते हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस कड़ाके की ठंड में सरकार को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर चुकी है, आखिर सेकंड और जो 24 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका पेपर कैंसिल करने में आखिर सरकार को हर्ज क्या है। तो दोस्तों, ये कतई इसको सही नहीं ठहराया जा सकता और ये नेताओं को याद रखना चाहिए कि सरकार जो है वो जाहिर सी बात है सारी की सारी शक्ति जनता के हाथों में है और जनता जनार्दन है, लेकिन सरकार इन चीज़ों को भूल जाती हैं। वो अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जाति धर्म और कास्ट में सारे लोगों को बांटकर, और वो अपना फ़ायदा देखते हैं, जहां उनको फ़ायदा दिखता है उस तरह का वो काम करते हैं। तो सरकार लेकिन ये भूल जाती है कि युवा शक्ति अगर किसी भी राज्य को या देश को आगे बढ़ाना है तो युवा शक्ति की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, कल को अगर ये अच्छे बच्चे जो वाकई में मेहनत करके जो रात दिन एक करते हैं और एक करने के बाद एग्ज़ाम पास करेंगे, पास करने के बाद ये अधिकारी बनेंगे या कोई भी जॉब पाएंगे, तो ये अपने काम में महारत इनके पास हासिल होगी, इतना इनके पास बौद्धिक क्षमता होगी कि देश को किस तरह से आगे ले जाना है, राज्य को किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर करना है, इनके अंदर वो निर्णय लेने की क्षमता होगी। लेकिन वैसे लोग जो कि घूस के बदौलत या रिश्वत के बदौलत या पेपर लीक के बदौलत अगर आप छात्रों का चयन करते हैं तो वो छात्र के पास तो बौद्धिक क्षमता उतना है नहीं, तो वैसे छात्र इस देश को रसातल में ले जाएंगे। जो पैसे से जॉब लेगा, नौकरी लेगा, तो ऑब्वियसली जितना पैसा देकर लेगा उससे 4 गुना वसूलने की कोशिश करेगा। तो सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर वाकई में ये लोग जैसे कि नेता कहते हैं कि हम देश के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो ऑब्वियसली इनको समझना चाहिए कि देश है क्या, देश किससे बनता है और असली जो है वो देशभक्ति क्या है, जिसके द्वारा देश को आगे ले जाया जा सके। ये सारी चीज़ें सरकार को समझनी होगी। सरकार जो है ऐसे आनन फानन में अहिंसात्मक आंदोलन के ऊपर लाठीचार्ज करती है, ये इसको कतई किसी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो दोस्तों, हमारी पुनः सरकार से यही मांग है, हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि आप देखिए, पेपर फर्स्ट शिफ्ट का लीक हुआ, सेकंड शिफ्ट का भी कहा जा रहा है कि अलग अलग साइटों पे, और थर्ड शिफ्ट का भी वायरल है। तो आखिर वो कहाँ से वायरल है, इसका जांच आयोग को करना चाहिए या सरकार को एक निष्पक्ष कमेटी बैठाकर और जल्द से जल्द इसका निपटारा करना चाहिए। और 45 दिनों के भीतर अगर एग्ज़ाम लेने की बात कह रहे हैं तो एग्ज़ाम लेना चाहिए, और वो भी ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से। केवल और केवल छात्रों की 4 मांग थी कि पहला कि पूरी जो है तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो। दूसरा मांग था कि जब नए तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए
तो उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखे, आंसर की जो कार्बन कॉपी छात्रों को मुहैया कराया जाए। तीसरी जो थी वो बुकलेट दिया जाए, क्वेश्चन जो बुकलेट होता है उसको दिया जाए। यही 4 हमारी मांग थी, लेकिन ये सरकार को कतई रास नहीं आई। तो हमारे डिप्टी सीएम साहब वो भी युवा हैं और जाहिर सी बात है वो युवा शक्ति की बात करते हैं, तो उनको भी इनको ध्यान में रखना चाहिए था और ऐसा बर्बरता नहीं अपनानी चाहिए थी। आखिर आप ऐसे अपनाएंगे तो अदर जो पॉलिटिशियन जो आप ऐसा बात करते थे, पहले युवाओं की बात करते थे और आज आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका भविष्य भी अंधकार में होगा। युवा शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। तो हमारी सरकार से पुनः मांग है कि आप जो है हम छात्रों की बातों को संज्ञान में लें, इसको निष्पक्ष तरीके से जांच करें और तीनों एग्ज़ाम की तीनों जो शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसको कैंसिल करें। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।